अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे रुदाद नवीसी पर। आज की वीडियो में जो अहम बातें डिस्कस की जाएंगी, रुदाद कैसे लिखें, रुदाद कितने लिखें, रुदाद के अंदर किन किन बातों का खास ख्याल रखना है और रुदाद को कितने वक्त के अंदर, कितने टाइम के अंदर हमने लिखना है। तो सबसे पहले अगर हम रुदाद के बारे में बात करें, ये 11वीं क्लास में आने वाला सवाल नंबर 6 है। अब इसमें हमारे पास चॉइस होती है, मुकालमा, रुदाद, रोज़नामचा, तीनों में से 2 चीज़ें हमने लिखनी होती हैं और 3 चीज़ें आती हैं, 2 हमें लिखनी होती है। अगर आप रुदाद को चूज़ करते हैं, स्टूडेंट सबसे पहले क्या काम करें, रुदाद का जो आगाज़ है वो किसी एक सफ़े के स्टार्ट से कीजिए। कहीं ये नहीं कि आपने पिछला सवाल कर रहे हैं वो सफ़े के मिड पे ख़त्म हुआ है, आप वहाँ से आगे रुदाद शुरू कर रहे हैं, ऐसा नहीं कीजिएगा। नए सफ़े से स्टार्ट कीजिए और सफ़े के दरमियान में आप सवाल का नंबर दीजिए, सवाल नंबर 6, और उसके बाद जो रुदाद है, फॉर एग्जांपल सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रुदाद है, तो सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो रुदाद है उसका नाम दीजिए। और उसके बाद मुमकिन कोशिश कीजिए कोई एक आध शेर लिखकर उसके रिलेटेड, जो रुदाद आप लिखने के लिए जा रहे हैं उसके रिलेटेड आप शेर लिखें। शेर के बाद आप उस रुदाद का बाकायदा जो है वो आगाज़ कर लें। 3 चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है, तमहीदी मंज़र, असल मुद्दा, इख्तितामी मंज़र। सबसे पहले तो तमहीद आपने बांधनी है, जिस मौजू पर आप लिखने के लिए जा रहे हैं ना उसकी तमहीद लेनी है, उसका स्टार्ट लेना है, ठीक है। और उसके बाद दरमियान में आपने असल मुद्दे पे आ जाना है, असल बातें जौन सी है वो डिस्कस करनी है, एंड पे आपने उसका इख्तिताम करना है। इसके अंदर डियर स्टूडेंट्स, अगर आप रुदाद लिख रहे हैं तो इसके अंदर कुरानी आयत का तर्जमा लिखा जा सकता है, इसके अंदर हदीस का तर्जमा लिखा जा सकता है, इसके अंदर शरई हवाला जात हम दे सकते हैं, इसके अंदर वाक़यात जौन से वो हम ऐड कर सकते हैं। और आप वाक़या ऐड करते हैं तो उसको 4-5 लाइनों में ख़त्म करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और उसके बाद अगर आप ये रुदाद लिख रहे हैं इसमें कटिंग से ग्रेज कीजिए, कटिंग डियर स्टूडेंट्स नहीं कीजिए, और इसकी प्रेजेंटेशन का खास ख्याल रखिए। और पैराग्राफ की सूरत में आप रुदाद को लिखें, इसका ज़्यादा बेहतर, क्योंकि एक बात के बाद दूसरी बात शुरू हो जाती है, दूसरी बात के बाद तीसरी बात शुरू हो जाती है। और एक तरतीब के साथ कम से कम 2 सफ़हात, ज़्यादा से ज़्यादा इसके आप 3 सफ़हात लिख सकते हैं, हवाला जात आप ऐड कर सकते हैं, कटिंग से आप इसमें ग्रेज कीजिए। 10 नंबर का ही आपने रुदाद लिखनी है। इसके लिए जो आपके पास वक्त होगा वो 15 से 20 मिनट होगा। 15 से 20 मिनट में आपने रुदाद को कंप्लीट करना है। अगर आप इससे ज़्यादा वक्त लेंगे तो डियर स्टूडेंट्स फिर आपसे जो बाकी पेपर है वो सही तरह से हल नहीं हो पाएगा, ठीक है। स्क्रीन पे बाकी आपको रुदाद का जो स्ट्रक्चर है वो सारा शो हो रहा होगा। इसी तरीके के तहत इसी तरह डियर स्टूडेंट्स आप रुदाद लिखिए, इंशाल्लाह आपके जौन से रुदाद में वो अच्छे नंबर आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।